एक विचार से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। एक विचार हमारे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसने 999 लोगों को मारने के बाद में वो व्यक्ति साधु बना। मैं बात कर रहा हूँ डाकू अंगुलीमाल की, जिसने एक प्रतिशोध लिया कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा, और वो उंगली मारकर उनकी उंगली पहनता था, जिनकी माला बनाकर उंगली पहनता था। राजा बिंबिसार से उसका बैर था। राजा भी डरता था उस पहाड़ी पर जहाँ पर वह डाकू अंगुलीमाल रहता था। उसने 999 लोगों को मार दिया। केवल एक व्यक्ति रह रहा था जो उसका इस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को मारकर वो इस 1000 जो लोगों का मारने को उन्होंने तपस्या की थी उसको वो पूरा कर सकता था। लोगों ने उधर पहाड़ी पर जाना बंद कर दिया। वहाँ बोर्ड लगाया गया कि यहाँ पर जाना निषेध है। केवल उससे मिलने के लिए कभी कभी उसकी माँ जाती थी। माँ ने भी जाना छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक को मारने के चक्कर में मुझे ही मार दे, ताकि इसका 1000 लोगों का जिन्हें संकल्प लिया है वो पूरा हो जाए। अचानक एक दिन बुद्ध वहाँ से जा रहे थे। उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी इधर मत जाइए, क्योंकि इधर जो डाकू अंगुलीमाल रहता है और उसने ये तपस्या की है 1000 लोगों को मारने की। बुद्ध ने कहा कि मैं अब तो ज़रूर जाऊँ, क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है। शिष्य से कहा कि अगर तुम यहाँ से वापस लौटना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उसको मेरी ज़रूरत है, अब तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। जैसे ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते हुए देखा, वो बड़ा खुशी से झूमा। उसने कहा कि आज मेरा प्रतिशोध का दिन पूरा होने वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति ही रह रहा है जिसको मारकर मैं अपना प्रतिशोध को मैं पूरा कर सकता हूँ। जैसे ही वो तेज बढ़े, उनके तेज सौंदर्य को देखकर अंगुलीमाल को भय हुआ। उन्हें कहा कि साधु वहीं रुक जाओ, आज मैं अपना प्रतिशोध पूरा करूँगा। तो बुद्ध ने कहा कि तुम भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, आज देखते हैं कौन किसको मारता है। उसने कहा कि वहीं रुक जाओ। तो बुद्ध ने कहा कि मैं तो 50 साल पहले ही रुक गया था, अब रुकना तुझे है, मुझे नहीं रुकना। जैसे ही आगे बढ़े और उसके पास वो आमने सामने जाकर अंगुलीमाल के खड़े हो गए। उसने कहा कि बुद्ध ने कहा कि तुम मुझे मार लेना, लेकिन पहले मैं एक काम करो। उसने कहा कि ठीक है बताओ। उसने कहा कि इस टहनी को काट दो, पेड़ की टहनी को। उन्हें खड़क से अपनी से और उसको टहनी को काट दो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि बात तो मान रहा है, इसके चांस हैं सुधरने के। तो उसने टहनी काट दी। बुद्ध ने कहा इसके 2 टुकड़े कर दो। तो उसने तुरंत उसके 2 टुकड़े कर दिए। बुद्ध ने कहा कि आप इसको जोड़ कर दिखाइए। तो उसने कहा कि साधु तू क्या पागल है कि जो टहनी काटी तो जा सकती है, जोड़ी नहीं जा सकती। तो बुद्ध ने भी यही कहा कि आपने 999 को तो मार दिया, क्या एक को भी क्या तुम जिंदा कर सकते हो? यह सुनकर डाकू अंगुलीमाल की आंखों में आंसू आ गए और बुद्ध आगे और अंगुलीमाल पीछे पीछे। उसके बाद वो साधु बन गया। तो एक जीवन में एक ऐसा कहीं ना कहीं हमारे ऐसा विचार आता है, लोग हमें सलाह देते हैं कि काश से हम उनकी बात मान लें तो हमारा जीवन वहाँ से चेंज हो सकता है। चेंज होने की ना कोई समय सीमा है, को आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि लोग 50 साल 60 साल की उम्र में वो उतना व्यापार खड़ा कर देते हैं जो लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते, क्योंकि उनके विचार कहीं ना कहीं एक विचार ऐसा आ जाता है जो विचार दुनिया में डिफरेंट होता है और वो उसकी छाप पूरे संसार में छोड़ जाते हैं। तो हमें भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, तो आपके जीवन में एक विचार ज़रूर ऐसा आता है, बस उस मौके को हमें भुनाना ज़रूर होता है, जो आपके जीवन को चेंज कर सकता है। तो कभी निराश मत होइए ऐसी जीवन से जो आप एक कार्य सुबह से शाम तक करते हैं, फिर पर डे वही कार्य करते हैं। लोग निराश हो जाते हैं उस कार्य से करने से, लेकिन विचार लाइए, नए विचार लाइए, उनको फॉलो कीजिएगा और आप देखेंगे कि इस जीवन जो धरती पर ही स्वर्ग है। तो जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो लोग हमारी तारीफ़ करते हैं तो हमें उस सुख की अनुभूति यहीं प्राप्त होती है जो हम स्वर्ग में जाकर करते हैं। ये सब कब पॉसिबल होगा? जब हम अच्छे कार्य करेंगे, विचार अपने पॉजिटिव लाएंगे, पॉजिटिव वे में हम कार्य करेंगे, अपने जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हम रात दिन हम कार्य करेंगे। तो किन लोगों के साथ में ऐसा हुआ है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।